न्यू लेक्चर। ओके, तो देखो हमने कोलिजन सेंटर ऑफ मास यहाँ तक बड़े अच्छे से कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखो अगर आपने अभी से पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जरूर जाके देखिए। आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से इनेज कर लेगा। हमने सिर्फ मेंस के ही नहीं, एडवांस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। और आगे भी हमारा बहुत अच्छा अच्छा प्लान है कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाने का। तो हमारी सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्वियसली रोटेशनल का पहला टॉपिक है, इसके बाद हम 2 लेक्चर और रोटेशन में लाएंगे। दूसरा लेक्चर होगा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पे, और तीसरा लेक्चर होगा प्रॉपर रोलिंग पे। तो आज का जो देखो लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में डायरेक्ट सवाल इससे रहता है, और एक क्वेश्चन आप मान के चलो फिक्स ही है कि इससे रहेगा। तो इसलिए लास्ट तक लेक्चर को फॉलो करो। मैं आपको कहूंगा अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि हमने मोरलेस जितने टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं नियरली उतना कवर कर लिया इस लेक्चर। चलो, सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है और एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप कन्वेंशनल मेथड से ट्राई करोगे ना, आपको काफी टाइम लग सकता है। इसलिए आपको एक ट्रिक है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और उस ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मेथड। आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ जाएंगे, किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि मेंस में इसमें क्या चेंजेस करके या कहाँ से मेंस में इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। देखो इन्होंने बोला है कि दो सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बी, ठीक है। बहुत बढ़िया। दोनों की हमें मास डेंसिटी पता है, दोनों की हमें क्या पता है, मास डेंसिटी पता है। ओके, वेरी गुड। इनकी इसकी भी मास डेंसिटी पता है, इसकी भी मास डेंसिटी अपने को पता है। अब अपने को क्या करना है कि आई बी बाई आई ए का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, आई बी बाई आई ए का रेशियो निकालना। चलो निकालते हैं। समझ गए आप क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स सॉल्व इट। तो देखो सबसे पहले हम स्पेयर 1 की बात करें तो आई ए, स्पेयर ए की बात करें तो आई ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। देखो ये तब यूज करना है जब बॉडी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट ना हो। ओके, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, रो क्या हो जाएगी यहाँ डीएम की वैल्यू। अब देखो यहीं पे एक लॉजिक, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, एक स्क्वायर बनाओगे, उसका छोटा सा सेक्शन कट करोगे एट एन एंगल थीटा, काफी टाइम लगेगा। अब याद रखना, कभी भी स्पेयर हो, कभी भी स्पेयर हो तो डीएम की जो वैल्यू होगी वो होगी रो इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। एकदम ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, ठीक है। डीएम की वैल्यू क्या होगी, रो इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ठीक है। चलो रो की वैल्यू रख देते हैं, के आर बाय कैपिटल आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देख लो क्या क्या बाहर आ जाएगा हमारा, 4 पाई बाय कैपिटल आर बाहर आ जाएगा। और कुछ बाहर आएगा, जी हाँ के भी बाहर आएगा। इधर क्या बचेगा, आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4 इंटू डी आर, ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, यहाँ आएगा आर टू द पावर 5, है ना। पावर टू 4 प्लस 1 5, ठीक। तो 4 पाई के बाय आर, आर टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 6 बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2/3, 2/3 पाई के आर टू द पावर 5। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हमारा आ चुका है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हमारा आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी, ठीक है। लेट्स सॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जब बी निकालेंगे हम, तो देखो ये भी एक स्पेयर ही है, क्या है ये, एक स्पेयर है। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, बस अंतर कहाँ आ रहा है, मास डेंसिटी में। कहाँ अंतर आ रहा है, मास डेंसिटी में। तो बस कौन सा स्टेटमेंट हम चेंज कर देंगे, बस रो की वैल्यू चेंज कर देंगे जो भी है। रो की यहाँ वैल्यू क्या आएगी, कि ये आर टू द पावर 5 बाय आर टू द पावर कैपिटल 5, ठीक है, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। क्या और कोई बदलाव आएगा, बोलो, इनटू आर स्क्वायर, जी नहीं बस सेम रहेगा, क्योंकि ये भी स्पेयर, और स्पेयर का मैंने बताया था डीएम क्या होता है, रो इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, डिस्क का क्या होगा जरा बताना, सोच के बताओ डिस्क का क्या होगा। रो, रो की जगह सिग्मा आएगा, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह 2 पाई आर डी आर आएगा, है ना, 2 पाई आर
डी आर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 4 पाई के अपॉन आर टू द पावर 5, 4 पाई के अपॉन आर टू द पावर 5 इंटू आर के पावर 9 डी आर, ये होगा ना। रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 4 पाई के अपॉन आर टू द पावर 5 इंटू आर 10/10, आर 10/10। वहां क्या आया था याद है, 4/6 आया था शायद, है ना, 4/6। बस यहाँ क्या है, 4/10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4/10 पाई के आर टू द पावर 5। तो दिस इज द वैल्यू। अच्छा, हमारा ये आई ए की जगह क्या आ जाएगा, आई पी। आई ए हमारा क्या आया था, याद करो, याद आ रहा है कुछ, सब कुछ सेम आया था, कितना आया था, कम ऑन, 4/6 पाई के आर टू दी पावर 5, ये आया था ना। चलो अपन क्या करते हैं, आई बी बाई आई ए कर देते। तो अगर हम आई बी बाई आई ए करें तो क्या होगा, देखो क्या क्या कट जाएगा, देखो ये जो टर्म है ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा हमारा, 4/10 अपॉन 4/6। तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6/10। दिस इज द ओनली आंसर। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, आई बी बाई आई ए है हमारा n/10, तो यहाँ से n क्या आ गया, 6। दिस दैट्स, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट अगर हम इसको इंटेलिजेंटली सॉल्व करें तो बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एडवांस यही चेक करती है कि आपका कैलकुलेशन स्किल कैसा है, कंसेप्चुअल स्किल कैसा है, सब कुछ चेक कर लेती है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछो सब मेंस में कैसा पूछा जा सकता है, देखो मेंस में क्या पूछा जाएगा, मेंस में इस तरह से आई बी आई ए निकालने नहीं देगा, मेंस में कोई एक निकालने दे देगा। ठीक है ना, आई बी आई ए दोनों निकालने नहीं देगा, कोई एक। ठीक है ना, इस तरह से आपको डेंसिटी दे देगा, आपको किसी स्पेयर का पूछेगा व्हाट विल वेयर विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखो मेंस में या तो आई बी निकालने देगा या तो आई ए निकाले, दोनों को भी निकालने नहीं देगा। ठीक है ना, तो मेंस के लिए भी तैयारी इसी तरह से हो जाएगी। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत इंटरेस्ट, मुझे बहुत ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आपको ना एज अ होमवर्क दूं। बट ऐसा नहीं कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस इट्स कंसेप्ट्स, हम इसके सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, जरूर एक बार सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो मैं कह सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे आई पी बाई आई ओ, मतलब ये क्या है, एक डिस्क, ये एक डिस्क, डिस्क में से एक लेमिना इस तरह से कट कर दिया गया, डिस्क में से क्या कट कर दिया गया, एक लेमिना। ठीक है, और पूछा है कि इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ओ, इस ओ के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ओ, इस पी के अलोंग है आई पी, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आई पी बाय आई ओ इन नियरेस्ट इंटीजर। तो आप ध्यान देना इस क्वेश्चन में अब कैसे अप्रोच करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, लेकिन आप खुद से इसको अटेम्प्ट करना लास्ट में। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट आई टेल इट्स कंसेप्ट हाउ वी विल सॉल्व इट। देखो सबसे पहले क्या करना है, कभी भी देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे कहाँ आया था, याद करो, सेंटर ऑफ मास में आया था, और कहाँ आया था याद करो, और कहीं आया था, ग्रेविटेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है। तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे डील करना है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ओ निकालना हो, देखो क्या करेंगे, समझना बात, हम क्या करेंगे ना, इस पूरे डिस्क को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, दिस प्लस छोटा सा डिस्क दिस। ठीक है, इसका मास हम पॉजिटिव ले लेंगे, स्मॉल कैपिटल एम, और इसका मास हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखो इस दोनों को जोड़ दे तो हमें यही मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है, इन दोनों को जोड़ने से सेम चीज मिल जाएगी, क्योंकि जब ये यहाँ पे इस तरह से आएगा तो यहाँ का पॉजिटिव मास को अपने साथ कैंसिल कर लेगा, और एक लेमिना इस तरह से एक कटिंग मिल जाएगी। तो बस अब आपको ये क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, इसको एक सिंगल डिस्क विद कटेड पोर्शन नहीं लेके और टू डिस्क वाला थ्योरी से बनाना है। ठीक है, एक डिस्क का मास एम है, दूसरे डिस्क का मास स्मॉल एम, तो इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस क्या है r। ठीक है, इसका मास -m। ठीक है, अगर आप इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करोगे तो आप आई ओ आराम से निकाल सकते हो, आई पी भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आई ओ बताओ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो आई ओ अगर हम निकाले तो देखो, ठीक है ना, आई ओ निकाले तो ये आई ओ मतलब डिस्क का निकाले क्या होगा, हाफ एम इंटू 2r²। ठीक है, ये डिस्क का हो गया, कंप्लीट डिस्क का इसका। अब हमें इसके लिए तो निकालना होगा ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये लेमिना का रेडियस क्या है हमारा, आर,
ओ के अलावा निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, ओ के अलावा कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं ना। इस पॉइंट के अलोंग लेमिना का क्या होगा, इस पॉइंट, सॉरी इस हाँ, इस पॉइंट के अलोंग लेमिना का क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है। इस पॉइंट के अलोंग क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 3/2 माइनस एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई ओ। इसी तरह आपको आईपी भी निकालना होगा। देखो आईपी कैसे निकलेगा सोचो, पी का मोमेंट ऑफ, पी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ध्यान देना, ओ के अलोंग क्या था, बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, तो पी के अलोंग क्या हो जाएगा, 3/2 एम इंटू 2 आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, छोटे वाले का क्या होगा पी के अलोंग, तो देखो छोटे वाले का कितना डिस्टेंस, दिस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √5r, हाँ कितनी हो गई, √5r। तो क्या होगा बताओ, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट के अलॉन्ग, इस जो छोटे वाला है उसका क्या होगा, हाफ स्मॉल है आर स्क्वायर, वेरी गुड, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा यहाँ। ठीक है, और इस तब इस पॉइंट के अलॉन्ग लेंगे तो कैसे निकलेगा, बोलो, -m इंटू √5r का होल स्क्वायर। क्या लगाया हमने यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस आई ओ निकल जाएगा, आई पी निकल जाएगा, आपको उसको डिवाइड कर देना है, आई पी बाई आई ओ करना है, तो जो आंसर आएगा ना वो नियरली आएगा 3 के आसपास। ठीक है ना, आई पी बाई आई ओ क्या आ जाएगा, 3, नियरली। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है कि आखिर मास कैसे निकला, देखो कैपिटल एम क्या होगा बताना, क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, है ना। स्मॉल m क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर का होल स्क्वायर, है ना, ये बस। तो देखो आपको जो भी कंसेप्ट था मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको खुद ही सब कुछ करना है, सही है। सिग्मा क्या है, जहाँ पे मास डेंसिटी, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसके बाद की चीजें आप खुद से कीजिए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस यही यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस जो भी लेमिना है उसको दो अलग अलग लेमिनास में कंसिडर कर लेना है। ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग गिवन पॉइंट निकाल लेना है। एक बार ओ के अलोंग निकाल लिए दोनों का, एक बार पी के अलोंग निकाल लिए। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर दी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब खुद से ट्राई कीजिए, आप अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, आप ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे ज्यादा टफ नहीं ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो देखो इन्होंने बोला है कि एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग क्या है, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। ये है सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन्होंने पूछा है कि एल बाय आर मतलब लेंथ बाय रेडियस, एल क्या है, ये लेंथ, आर क्या है इसका रेडियस, एल बाय आर की क्या रेशियो हो कि आई की वैल्यू मिनिमम हो, आई की वैल्यू क्या हो, मिनिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल बाय आर। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला काम देखो कैसे अटेम्प्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको देखो यहाँ डिफरेंशिएट करना होगा, पहला काम क्या करना होगा अपने को, डिफरेंशिएट। पर डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, आर की एल, ये क्वेश्चन है। तो अपने ना क्या करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए आर स्क्वायर को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है। यहाँ से हमारा आर स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एल। तो देख लो हटा दो, तो आर स्क्वायर बदले क्या आ जाएगा, v बाय पाई एल इंटू 4। ठीक है, प्लस एल स्क्वायर बाय 12। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया आपने, बस आर स्क्वायर को हटा दिया है। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको एल के रिस्पेक्ट में। अब देखो आपको समझ में आ गया क्यों आर स्क्वायर को हटा है, क्योंकि अगर आर स्क्वायर होता तो दो वेरिएबल हो जाता, अब देखो सिर्फ एक वेरिएबल एल। ठीक है, एम, वी बाय 4 पाई किसी काम का है नहीं, 1/l का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/l स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 12 का क्या हो जाएगा, 2l बाय से 12। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो फॉर मैक्सिमा क्या कंडीशन होता है बताओ, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, डी आई बाई डी एल इज 0। मैक्सिमा के लिए डी आई बाई डी एल क्या हो जाएगा, 0। मैक्सिमा के लिए डी आई बाई डी एल 0 हो जाता है, तो लेट्स डू इट 0। बस इस एक्सप्रेशन को अब 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
di/dl अगर 0 हो गया तो क्या होगा, v/4πl² इज व्हाट 2l/2l। यहाँ से देखो v की वैल्यू आप रख दो, क्या हो जाएगा बताओ, πr² l इंटू 4πl², ठीक है, इज व्हाट l/6। देखो एल एल कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से l/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √6/4 इज व्हाट √3/2। तो दिस इज दी बेसिकली l/r। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन एरर से यहाँ बचना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्या पूछा है कि 3 सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और तीनों के जो भी सेंटर्स है वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट है ओ जो कि सेंट्रॉइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और दूसरा पॉइंट है ए जो कि किसी स्पेयर से पास कर रहा है। हमें क्या करना है, आई ओ बाय आई ए निकालना है। फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले किसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले बताओ। पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले हम ना सेंट्रॉइड के लॉन्ग निकालते हैं, मतलब आई ओ के लॉन्ग निकाल लेते हैं, ओके ठीक है। ओ के लॉन्ग निकालते हैं, ओ हमारा कौन सा पॉइंट है, ध्यान देना ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये वाला पॉइंट है तो ये दूरी कितनी होगी, सोच के बता, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यही डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो आपको ये क्वेश्चन बन गया, नहीं पता है फिर आपके लिए क्वेश्चन वेस्ट, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, 2d/√3 या d/√3, ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखो यहाँ करना क्या है अपने को, ध्यान देना। आपको देखो बी के अलॉन्ग या सी के अलॉन्ग या ए के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, 2/5 mr², कितना 2/5 mr², 2/5 mr², ठीक है। यहाँ r के बदले क्या आएगा, d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बस अब क्या करना है, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे अब काम हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना होता है यार पता, d/√3 कितना होता है, d/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, md/√3 का होल स्क्वायर, ओके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है। अच्छा ये तो सिर्फ एक स्फीयर के लिए हुआ ना, तीनों के लिए लगाया क्या हुआ, गुना 3, बस गुना 3, ओके। So it will become 2/m d²/4 प्लस md²/3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। और कोई दिक्कत, चलो इसको इस तरह से 2 कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा md² प्लस व्हाट विल बी 10 दिया, सो यहाँ एलसीएम 30 आएगा, ओके 30 आएगा, इट विल बिकम 3md² प्लस 10md² इंटू 3। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा बताओ, 13/10md², 13/10md²। along वो सेंट्रॉइड के along हमें पता चल चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसी भी सेंटर के along निकालो, चलो हम ए के along निकाल लेते हैं। आई ए हमारा क्या हो जाएगा बताना, देखो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हमारा 2/5m d/√2 का होल स्क्वायर, ओके वेरी गुड। along बी एंड सी क्या हो जाएगा, बस क्या यहाँ d/2 होगा, सॉरी d/2 का होल स्क्वायर। फॉर बी एंड सी 2/5 m d/2 का होल स्क्वायर, mr² 2/5 mr² प्लस md²। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या, ध्यान देना, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या बताओ, ये डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, d, ये d है ना, दिस बिकॉज इट इज 2r and 2r is what d, so it will become what md², ओके इनटू 2 इनटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, लेट मी सी इसका क्या है सॉल्यूशन, इसको सॉल्व इतना नहीं कर रहा, ठीक है। 23/10, ओके 23/10, 23/10 md², 23/10 md²। तो बताओ क्या होगा हमारा रेशियो, आई ओ बाय आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, आई ओ बाय आई ए कितना हो जाएगा हमारा, 13 बाय, आई ओ हमारा है 13, ठीक है, 13/20, ठीक है 13/23, यही आंसर है हमारा 13/23, वेरी गुड। चलो हम अगले क्वेश्चन पे, ओके देखो
अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कंसिडर टू यूनिफॉर्म डिस्क। देखो दो डिस्क है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, और इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो है वो है 1:16। ठीक है, तो हमें कुछ अल्फा की वैल्यू निकालिए। अल्फा क्या है ना, एक क्वांटिटी है जो कि दोनों रेडियस को रिलेट कर रहा है। ठीक है, देखो अपने को क्या करना होगा इस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे ना, पहले I1/I2 को इस तरह से लिख ही लेंगे, 1/16, कोई दिक्कत नहीं। I1 क्या हो जाएगा, हाफ एम वन R1 स्क्वायर हाफ M2 R2 स्क्वायर 1/16। ओके, देखो मास क्या होता है बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आएगा, हाफ हाफ तो चलो कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा बताओ, इसका डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है, 4πr² इंटू थिकनेस, वेरी गुड, इंटू डेंसिटी, है ना। नीचे भी 4πr² इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी सेम है, थिकनेस सेम, इंटू वॉट, R1² इंटू R2², है ना, इज वॉट 1/16। ठीक है, क्या क्या कट जाएगा, 4π कट जाएगा, टी कट जाएगा, रो कट जाएगा, इट विल बिकम वॉट, R1/R2 to the power 4 is 1/16, है ना। अच्छा चलो, R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू क्या है, अल्फा R इज व्हाट 1/2, है ना। 4 उस साइड जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो बस यही क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक था कि आप M1 को कैसे लिखोगे। देखो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो रो है और दोनों की डेंसिटी सेम है, बट वॉल्यूम क्या होगा बताओ, डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, सरफेस एरिया 4πr² इनटू थिकनेस, बस यही लॉजिक था। चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर काफी ट्रिकी है क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत सिंपल है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप इसको जनरल मेथड जाओगे ना, आपको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना होगा, बट हम इसको यूज करेंगे बेहतरीन टेक्निक से जिससे इंटीग्रेशन होगा ही। लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो देखो आपको क्या करना है ना, एक इस तरह से सेमी सर्कुलर वायर जो किससे बनाया गया है, एक वायर से जिसका कि मास m है, लेंथ l। ऑब्वियसली दोनों लेंथ सेम है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई r, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/पाई। पहला लॉजिक, पहला कंसेप्ट तो यहाँ से आ गया हमारा कि दोनों का लेंथ सेम होगा, तो हमारा r की वैल्यू होगी l/पाई। अब देखो इस हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए। आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन लगा दो, जी हाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। बट अपन इंटीग्रेशन से बचेंगे, देखो हमेशा इंटीग्रेशन से बचो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें क्या होता है ऑब्वियसली एरर्स के चांस रहते हैं। हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी इस तरह से एक और रिंग जॉइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मास m है तो इसका भी मास m होगा। ठीक है, इसका लेंथ l है तो इसका भी लेंथ क्या होगा, l। बहुत ऑब्वियस है। बट इस पूरे सेक्शन का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूं, पूरे सेक्शन का, देखो अगर ये वैल्यू आई है तो ये भी आई ही होगी ना, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसको ले लें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन जो भी बोल लो, तो अगर इधर आई होगा तो इधर भी आई होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो देखो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये तो पूरा रिंग है, 2i क्या हो जाएगा, 2m इंटू r²। अच्छा, तो ये लॉजिक, चलो r², हमने रेडियस को स्मॉल r लिया, समझ रहे हो क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर आप इसको इधर साइड में लाके देखो इस तरह से, इसका मास क्या है 2m, लेंथ क्या है बताओ, लेंथ लेंथ तो 2l है, रेडियस क्या है, रेडियस में बदलाव तो आएगा नहीं, तो और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, i 2i, तो 2i इज व्हाट 2m इंटू r²। ठीक है, यहाँ से i क्या आ गया हमारा m r², हमें i ही तो चाहिए, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो चाहिए, m m m इज m इज व्हाट कैपिटल m, क्योंकि m की वैल्यू मैंने कैपिटल m दे रखी है, मास क्या दे रखा है, कैपिटल m। ठीक है, r के बदला क्या लिख देंगे, l²/π², दैट्स ऑल, दिस इज द सॉल्यूशन। अगर आप इसको इंटीग्रेशन से ले जाते कितना लंबा जाता आप सोच सकते है ना। चलो फिर से एक क्वेश्चन आया नया। तो देखो अभी तक हमने कॉन्टिन्यूस बॉडी का भी देख लिया है और डिस्क्रीट बॉडी का भी देख लिया, एक और क्वेश्चन है डिस्क्रीट पे, आराम से सॉल्व करो, ये आपसे बन जाएगा। देखो हम देखो मोरलेस ऐसे सारे एग्जाम क्वेश्चन कवर कर लेते जिससे कि हमारा काम हो जाए। आपको एक बात समझना होगा, मेन से पूछा क्या जाता है, मेंस में कुछ बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती, आपको जो चीजें आती है ना वो पूछी जाती है, और कुछ कंसेप्ट। ये जो वीडियो है हमारा यही मोटिव है कि चलो नॉलेज तो है आपके पास, बस कंसेप्ट की अगर कमी है तो वो कंसेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया है वो काफी कंसेप्चुअल, अगर आपने क्वेश्चन खुद से किया
आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस क्यों आएगा उस क्वेश्चन, रीजन क्या है? पहला तो एडवांस का है, नंबर वन। दूसरा, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के निकल रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ रहा है, कुछ ज्योमेट्री यूज करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तीसरा क्या है ना, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को एक साथ ही क्वेश्चन में टैकल करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका कॉन्फिडेंस जागेगा, ठीक है ना। मेंस में इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, बट आपको तैयार रहना है, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक इस तरह से स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे, एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे क्या है, मास, इसके चारों कॉर्नर पे मासेस। इस तरह से एक स्क्वायर है जिसमें चारों कॉर्नर पे इस तरह से मासेस, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से बड़े बड़े मासेस, छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े, ठीक है। और इन मासेस का रेडियस क्या है, ए, रेडियस चारों का ए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, बी। तो इन्होंने पूछा है कि कोई एक एक्सिस है जो कि इसके साइड से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, इसके साइड से, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो देखो बड़े आराम से सॉल्व कर लो। देखो, आप देखो बोलोगे इन दोनों करंट जीरो होगा, जी नहीं, इन दोनों करंट जीरो नहीं होगा। इन दोनों करंट जीरो तब होता अगर ये पॉइंट मास होते, ये स्फीयर है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। पहले इन दोनों कारण लिख लेते हैं, इसके कारण और इसके कारण क्या होगा बताओ, 2/5 ma², एक के कारण दूसरे कारण गुना दो। अब हम इन दोनों कारण निकाल लेते हैं, तो इन दोनों कारण क्या होगा बताओ, 2/5 ma² प्लस mv²। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये दूरी कितनी है, b। तो इस एक्सिस का लॉग कितना हो जाएगा, 2/5 ma²। तो इस एक्सिस का लॉग कितना हो जाएगा, 2/5 ma² प्लस mv², ठीक है ना। ध्यान रखना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनटू व्हाट, 2, क्योंकि दोनों कारण निकालना है, ठीक है ना, दोनों कारण अपने को निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 8/5, टोटल ऐड कर लो, ma² प्लस 2mv²। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो मान लेते। देखो वो ऑप्शन भी है एक, है ना, आप लोगों के लिए। अगर आप इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ले लोगे तो आप देखोगे एक ऑप्शन वो भी है, सही है ना, तो इसे ध्यान रखना है। चलो एक और नया क्वेश्चन है। अब देखो ये भी इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेट्स सॉल्व इट। उन्होंने क्या बोला है कि एक थिन रॉड जिसका कि लेंथ एल, एक थिन रॉड है जिसका क्या है, लेंथ एल, और उसका जो मास डेंसिटी है ना, मास पर यूनिट लेंथ, वो वेरी कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मास डेंसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है। if m is the moment of inertia, if m is the mass, then what is the moment of inertia, the rod passing through point a, ये point a है, and perpendicular to the rod, ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिटरमाइन डी आई। डी आई क्या होता है बताओ, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम क्या होता है हमारा, रो डी एक्स, रो डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। रो की वैल्यू क्या है हमारी, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, आई हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, x की वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 से l, क्योंकि देखो हमने जो रॉड इस तरह से लेंगे ना रॉड, इसमें x हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, और ये एक सेक्शन इस तरह से dx कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो di होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स रोटेशन से दूरी कितनी है dm की, x, ठीक है। चलो लैम्डा नॉट, और तो इसलिए x की लिमिट कहाँ तक होगी, 0 से l, x की लिमिट कहाँ तक होगी, 0 से l। चलो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x³/3, क्योंकि x स्क्वायर है। बाद में क्या लिख सकते हैं, x4/4l, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, आई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट इंटू l³/3 प्लस l4/4l, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट्स वैल्यू व्हाट, लैम्डा नॉट l³/3 प्लस l³/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, लैम्डा नॉट l³
7/12, 7/12। देखो हमारा आ चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट क्वेश्चन को ना थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने लैम्डा नॉट के टर्म्स में आंसर दिया ही नहीं, तो अपने को निकालना पड़ेगा लैम्डा नॉट। तो ये हमारा एक थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आ गया है कि लैम्डा नॉट की वैल्यू अपने को पता ही नहीं। ओके, देखो हमें ये आई तो पता चल चुका है, बट लैम्डा नॉट नहीं पता, तो हम चल जल्दी से हम लैम्डा नॉट निकाल लेते हैं। ओके, देखो अब सोचो सोचो लैम्डा नॉट कैसे निकलेगा, क्या करे कि लैम्डा नॉट निकल जाएगा, जरा सोचो आखिर ऐसा क्या स्टेप लगा है कि लैम्डा नॉट निकल जाएगा। आप अगर आपने अगर सोच लिया कि लैम्डा नॉट कैसे निकलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ यू आर इंटेलिजेंट, काफी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो ये 2 स्टेप क्वेश्चंस। ठीक है, देखो लैम्डा नॉट कैसे निकलेगा, देखो टोटल मास m दिया हुआ है ना, ये क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ रो dx, सिंपल। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ ना, dm क्या हो जाएगा, रो dx, तो m क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dx, सिंपल। चलो अपने को रो चाहिए, तो रो की वैल्यू पता है, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाय एल dx। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा नॉट x, अच्छा लिमिट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से प्लस लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखा है बताओ, 0 से कैपिटल एल, 0 से कैपिटल एल तक लिमिट रखा है, सही है। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक, सर यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, तो अब पुट कर दो लिमिट, तो लैम्डा नॉट एक्स के बदले क्या आएगा, एल, एल स्क्वायर बाय 2l, ठीक है, हो गया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा अपने लैम्डा नॉट की वैल्यू। ओके, ये कट जाएगा, इट विल बिकम m क्या आ जाएगा हमारा, देखना m की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट इंटू 3l/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट विल बी 2l/3m। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट, इसको यहाँ पुट कर दो, काम हमारा हो जाएगा। लैम्डा नॉट क्या आएगा 2l/3m, ठीक है, इंटू एल क्यूब बाय 7/12, 7/12। अच्छा कुछ गलती क्या है हमने का, हाँ लैम्डा नॉट आएगा 2m/3, 2m/3l। ओके, बस ये एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर व्हाट क्या बताओ, 26 हो गया, 7/18 ml स्क्वायर, 7/18 ml स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट अपने को जानना है कैसे करना है, ठीक है ना। पहला काम क्या है, डी आई निकालना, फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है डी आई को। डी आई को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक आंसर आएगा लैम्डा नॉट के टर्म्स, बट लैम्डा नॉट के टर्म्स में आंसर नहीं है, तो आपको क्या करना है, लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये स्टेप। चलो अब इसको शुरू करो, काफी इंटरेस्टिंग सा इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व इट, काफी इजी है। देखो अगर आपने कर लिया, देखो कैसे करना है, मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको हिंट दे देता हूँ। देखो एक सिस्टम है जिसमें दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों की मास कुछ दी हुई है और रेडियस भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों एक लाइट रॉड से इस तरह से बंधा हुआ है, राइट। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। पूछता है व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करो ना, किसी एक के लिए निकाल लो, तो आई क्या हो जाएगा पहले, देखो किसी एक के लिए अगर हम बात करें तो क्या आएगा 2/5 mr स्क्वायर, मान लो इसका रेडियस r और ये डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये तो इस एक्सिस के अलोंग हुआ ना, 2/5 mr स्क्वायर, हमको इस एक्सिस के अलोंग चाहिए, क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम mx स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक के लिए, दोनों के लिए निकालेंगे तो गुना दो, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। दिस इज द ओनली लॉजिक यहाँ पर, और क्या इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। आपको m की वैल्यू पता है 1.5 kg, आपको रेडियस पता है कितना 0.5 मीटर, आपको x की वैल्यू पता है कितना 5/2 मतलब 2.5 मीटर, सब कुछ तो पता है। यहाँ से आप i नहीं निकालोगे, और i की जो वैल्यू है आई थिंक इट्स 19.05, लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, इट्स आई थिंक 19.05, ठीक है, ये 19.05 मैं देख लेता हूँ, हाँ 19.05, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इजी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज। देखो ये क्वेश्चन भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही यूज है, लेट्स सी हाउ वी विल यूज सॉल्व इट।
तो क्या करना है इसमें? देखो ये इस तरह से एक सिलेंडर दिया हुआ है और कहा है कि सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस सी इज 2.7 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। अब बच्चे ये सोचने वाले हैं सर डेंसिटी कैसे आएगा, ये डेंसिटी आएगा कैसे? देखो अपने को डेंसिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना, अपने को इंटरेस्ट रखना है उस क्वांटिटी में जो कि यहाँ अननोन है। अननोन यहाँ पे क्या है, आपको लेंथ दिया है सिलेंडर का बट मास नहीं दिया है। इधर रेडियस भी दिया है, लेंथ भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है बट मास नहीं दिया है। देन चलो बताओ आई सी डी हमारा होगा क्या, बताओ। आई ए बी प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, सिंपल। एंड आई सी डी हमारा 2.7 है। आई ए बी क्या हो जाएगा बताओ हमारा, आई ए बी इस एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, सिंपल। आपको देखो आर पता है, कितना पता है आर की वैल्यू, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू कितना पता है, ठीक, एक मिनट, हाँ 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एल कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि 0.8 मीटर। आर पता है, एल पता है, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। जब आप एम निकालोगे तो आपकी एम की वैल्यू आएगी 15 kg। आएगी 15 kg, आप निकाल लेना, बस सब कुछ पता है आपको। अब यहाँ से डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास 15 है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ से आपको डेंसिटी आ जाएगा। आपको जो आंसर है वो डी याद रखना, कितना है 1.49 इंटू 10 पावर 2 kg। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप हमने आज वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, हर अलग अलग तरह का। और कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर में, तो सब में पैरेलल एक्सिस थ्योरम या कोई कंटिन्यूअस बॉडी है या कोई और भी इंटरेस्टिंग है, और इवन जो भी डिस्क का कटिंग है, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना। ये क्वेश्चन इन्हीं में से मुझे उम्मीद है कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम में लेवल क्या, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर।